हेलो हूँ सबके सामने इंग्लिश का एक नया स्टोरी लेकर। तो दोस्तों, आज का जो स्टोरी है वह स्टोरी उन लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए जो खुशी धन में तलाशते हैं। दोस्तों, धन में वास्तविक खुशी नहीं मिलता है। तो चलिए हम लोग पहले इस स्टोरी के इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारे लिए स्टोरी समझना आसान हो जाएगा। तो पहला जो वर्ड है वह है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का अर्थ होता है ज़मींदार। वैसे लैंडलॉर्ड को मकान मालिक भी कहा जाता है। दूसरा वर्ड है बॉदर। इसका अर्थ होता है कष्ट देना या फिर कष्ट उठाना। अगला वर्ड है सेफ। इसका अर्थ होता है तिजोरी। सेफ का अर्थ सुरक्षित भी होता है। तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ मिलेगा। इस स्टोरी में सेफ का अर्थ तिजोरी है। चौथा वर्ड है एनवी। इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना अर्थात जलना। अगला वर्ड है प्रॉस्पेरिटी, मतलब समृद्धि, मतलब संपन्नता। जॉयफुल मतलब खुश प्रसन्न। थ्रू आउट मतलब पूरे अर्थात शुरू से अंत तक। बेयर विथ मतलब साथ देना, धैर्य रखना। अब हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी का टाइटल है द पुअर मैन्स वेल्थ, अर्थात गरीब आदमी का संपत्ति, गरीब आदमी का धन। बहुत ही अच्छा स्टोरी है यह। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। करण रामचंद एंड प्रेमचंद वर नेबर्स, मतलब रामचंद और प्रेमचंद पड़ोसी थे। नेबर का अर्थ होता है पड़ोसी। रामचंद वाज अ पुअर फार्मर। रामचंद एक गरीब किसान था। प्रेमचंद वाज अ लैंडलॉर्ड। प्रेमचंद एक ज़मींदार था। रामचंद यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल की आदत को बताने के लिए किया जाता है। तो कह रहा है कि रामचंद बहुत रिलैक्स्ड और खुश हुआ करता था, रहा करता था, हुआ करता था। तो पास्ट का एक आदत है यह। ही नेवर बॉदर्ड टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हिज हाउस एट नाइट। तो वह कभी भी कष्ट नहीं उठाता था रात में अपने घर के दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद करने का। ही हैड डीप साउंड स्लीप, और वह गहरा नींद लिया करता था। ऑल्दो ही हैड नो मनी ही वॉज पीसफुल। यद्यपि उसके पास कोई पैसे नहीं थे, फिर भी वह पीसफुल था। कहने का मतलब है कि शांति प्रिय था, शांत से रहता था। प्रेमचंद यूज टू बी वेरी टेंस ऑलवेज। प्रेमचंद्र हमेशा बहुत तनावग्रस्त रहा करता था। तो दोस्तों, टेंस का अर्थ होता है तनावग्रस्त। ही वॉज वेरी कीन टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हिज हाउस एट नाइट। तो वह बहुत ही व्यग्र रहता था अपने घर के दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद करने के लिए रात में। ही कुड नॉट स्लीप वेल। वह अच्छे से नहीं सो सकता था। ही वॉज ऑलवेज बॉदर्ड डैट समवन माइट ब्रेक ओपन हिज सेफ्स एंड स्टील अवे हिज मनी। वह हमेशा फिक्रमंद रहता था। बॉदर का एक अर्थ होता है फिक्र करना। वह हमेशा फिक्रमंद रहता था कि कोई उसके अलमारियों को तोड़ कर खोल लेगा। ब्रेक ओपन का अर्थ होता है तोड़ कर खोलना। और
स्टील अवे हिज मनी, और उसका पैसा चुरा कर चला जाएगा। ही एनवीड द पीसफुल रामचंद्र, तो वह शांति प्रिय शांत रामचंद्र से जलता था। एनवी का अर्थ होता है जलना, ईर्ष्या करना। वन डे प्रेमचंद कॉल रामचंद एंड गेव हिम अ बॉक्स फुल ऑफ कैश सेइंग लुक माय डियर फ्रेंड। तो कह रहा है कि एक दिन प्रेमचंद ने रामचंद को बुलाया और दिया बक्सा भर कैश, कहते हुए लुक माय डियर फ्रेंड, देखो मेरे प्रिय दोस्त, आई एम ब्लेस्ड विथ प्लेंटी ऑफ वेल्थ। प्लेंटी ऑफ का अर्थ होता है बहुत, और ब्लेस्ड विथ का अर्थ होता है मतलब कोई चीज़ प्राप्त होना। जैसे कि ही इज़ ब्लेस्ड विथ 4 चिल्ड्रेन, इसका अर्थ हुआ कि उसको 4 बच्चे हैं, मतलब भगवान की तरफ से उसे 4 बच्चे प्राप्त हुए हैं। तो इसी तरीके से प्रयोग किया जाता है ब्लेस्ड विथ का। तो कह रहा है कि आई एम ब्लेस्ड विथ प्लेंटी ऑफ वेल्थ, मतलब कि मुझे ढेर सारे पैसे हैं, भगवान की तरफ से मुझे ढेर सारे पैसे मिले हैं, ऊपर वाले ने हमें ढेर सारे पैसे दिए हैं। कह रहा है कि आई फाइंड यू इन पॉवर्टी, पॉवर्टी का अर्थ होता है गरीबी। तो कह रहा है कि मैं तुम्हें गरीबी में पाता हूँ, मैं तुम्हें गरीबी में देखता हूँ। सो टेक दिस कैश एंड लिव इन प्रोस्पेरिटी, इसलिए इस कैश को लो और संपन्नता में जियो, समृद्धि में जियो। रामचंद्र वाज ओवरवेलमिंगली हैप्पी, तो ओवरवेलमिंगली का अर्थ होता है गदगद होकर, और ज़बरदस्त ढंग से भी होता है। हम लोग इस वर्ड को पहले ही डिस्कस कर लिए हैं शायद। तो कह रहा है कि रामचंद्र जो था वह क्या था, तो ज़बरदस्त ढंग से खुश था। ही वॉज जॉयफुल थ्रू आउट द डे, वह पूरे दिन खुश था। थ्रू आउट का अर्थ होता है पूरे, शुरू से अंत तक भी इसका अर्थ होता है, तो जगह जगह पर अर्थ बदल जाता है। तो उसके बाद कह रहा है नाइट केम, रात हुआ। रामचंद्र वेंट टू बेड एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब कि हमेशा की तरह। तो रामचंद्र सोने गया हमेशा की तरह। गो टू बेड का अर्थ होता है सोने जाना। बट टुडे ही कुड नॉट स्लीप, लेकिन वह आज सो नहीं सका। ही वेंट एंड क्लोज द डोर्स एंड विंडोज, वह गया और अपने दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद किया। ही स्टिल कुड नॉट स्लीप, वह अब भी सो नहीं सका, सो नहीं पाया। ही बिगैन टू कीप ऑन लुकिंग एट द बॉक्स ऑफ कैश, वह शुरू कर दिया देखना जो कैश वाला बॉक्स था उसको। द होल नाइट ही वॉज डिस्टर्ब, पूरी रात वह डिस्टर्ब रहा। एज सुन एज डे ब्रोक, जैसे ही सुबह हुई। रामचंद्र टुक द बॉक्स ऑफ कैश टू प्रेमचंद, रामचंद्र कैश वाला बॉक्स प्रेमचंद के पास ले गया। ही गेव अवे द बॉक्स टू प्रेमचंद सिंह, उसने दे दिया बॉक्स को प्रेमचंद को कहते हुए डियर फ्रेंड आई एम पुअर, प्यारे दोस्त मैं गरीब हूँ। बट योर मनी टुक अवे पीस फ्रॉम मी, लेकिन तुम्हारे पैसे ने मुझसे मेरा चैन छीन लिया। प्लीज़ बेयर विथ मी, बेयर विथ का अर्थ होता है ध्यान देना या फिर सहायता करना या फिर धैर्य रखना। तो कह रहा है कि प्लीज़ बेयर विथ मी मतलब मेरी मदद करो, एंड टेक बैक योर मनी, और अपना पैसा वापस ले लो। तो दोस्तों यही स्टोरी था। तो लाइफ में जो मज़ा पीस का है उतना मज़ा किसी भी चीज़ में नहीं है, इसीलिए हमें शांति की तरफ अग्रसर होना चाहिए, चैन से रहना चाहिए, ना कि बहुत ही सुख सुविधाओं के पीछे भागना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से नियमित रूप से वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दें। कुछ जानना है या कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।